हेलो गाइस। लास्ट वीडियो में हमने अपने ये स्क्रीन का डिज़ाइन करा था इस ऐप का। अब इस वीडियो में हम इसका लॉजिक देंगे। तो सबसे पहले हमें लॉजिक देने से पहले सबसे पहले देखना होगा स्टेट्स क्या चीज़ होती हैं कंपोज जेटपैक कंपोज में। इट्स स्टेट्स जेटपैक कंपोज के अंदर ऐसी कोई भी वैल्यू जो कि चेंज हो जाए हमारे ऐप चलाने के दौरान, तो उस वैल्यू को हम स्टेट्स बोलेंगे। तो हमारी ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जो चेंज होंगी? एक वैल्यू है, हम इस क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो टॉप बार आ जाएगा, और सर्च आइकन पर क्लिक करेंगे तो फिर से ये सर्च बार आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी चेंज हो रही है, तो ये भी हमारी एक स्टेट है। और दूसरी जो हमारी जो है ये लिस्ट है, ये जब हम कुछ सर्च करेंगे इस पर तो लिस्ट ये कुछ और होगी, और शुरुआत में कुछ और लिस्ट होगी। तो इस तरीके से ये लिस्ट भी चेंज हो रही है, तो ये भी एक स्टेट है। और इसके अलावा हम जो इस सर्च बार में अपने कुछ टेक्स्ट लिखेंगे, तो वो भी हर टेक्स्ट लिखने पर चेंज होता रहेगा वो टेक्स्ट इस सर्च बार के अंदर। तो वो भी एक स्टेट है। तो इस तरीके से हम वो सारी स्टेट्स हम एक व्यू मॉडल में रखते हैं, जिससे और व्यू मॉडल में ही हम उन स्टेट्स को चेंज करते हैं। ये ऐसा इसलिए करते हैं कि स्क्रीन अगर रोटेट भी हो जाए तो वो हमारी जो स्टेट है वो खो ना जाए। जिससे कि हमने मान लिया हमने यहाँ पर लिख रखा है CHR, क्रिस लिख रखा है, तो यहाँ पर क्रिस लिखा रहेगा और ये लिस्ट क्रिस के नाम से जितने भी नाम हैं वो शो करेगी। और जब हम स्क्रीन रोटेट करें तो वो नाम लॉस्ट ना हो जाए, इसलिए हम व्यू मॉडल में ही रखते हैं सारी स्टेट्स। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक व्यू मॉडल बना लेंगे अपना। यहाँ पर न्यू कोटलिन फाइल लेंगे, उसका नाम देते हैं फेमस एक्टर्स व्यू मॉडल। जिस नाम से हमारी स्क्रीन थी उसी नाम से हम व्यू मॉडल बना लेंगे एक क्लास। अब हम हमारी ये जितनी भी स्टेट थी उनको हम डेटा क्लास के अंदर रख लेते हैं, एक जिससे एक ही जगह रहें वो सारी स्टेट। यहाँ पर एक डेटा क्लास बनाते हैं। इस तरीके से हमने एक डेटा क्लास बना ली है एक्टर्स स्क्रीन स्टेट के नाम से। उसमें सबसे पहले हमने लिए स्टेट सर्च टेक्स्ट स्ट्रिंग टाइप की, जिसमें शुरुआत में इनिशियल वैल्यूज की डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखी है ब्लैंक। क्यों? क्योंकि जब हम सर्च बार हम शुरुआत में देखें तो वो सर्च बार खाली होने चाहिए। तो शुरुआत में इस सर्च टेक्स्ट की स्टेट क्या रहेगी? ब्लैंक। और दूसरी स्टेट है लिस्ट की। इसमें लिस्ट हमारी स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट होगी एक, जिसमें शुरुआत में वैल्यू कौन सी रहेगी? एक्टर्स की लिस्ट, जो हमने मेन एक्टिविटी में सेव कर रखी है अपनी एक्टर्स की लिस्ट वो। और एक तीसरी वैल्यू रहेगी इस सर्च बार विजिबल, ये बूलियन टाइप की होगी। इसको शुरुआत में फॉल्स रखा है क्योंकि हमें शुरुआत में सिर्फ टॉप बार चाहिए जहाँ पर लिखा हो फेमस एक्टर और एक सर्च आइकन हो, इसलिए फॉल्स। जैसे हम क्लिक करेंगे तो इसकी वैल्यू हम चेंज कर देंगे। इस तरीके से हमने एक स्टेट के नाम से वेरिएबल बनाया है। उसमें क्या, ये जो हमारी जितनी भी स्टेट थी उनको एक म्यूटेबल स्टेट ऑफ के अंदर रैप कर दिया। ये म्यूटेबल स्टेट मतलब कि ऐसी स्टेट जो म्यूटेट होंगी, मतलब म्यूटेट का मतलब चेंज होंगी। तो इस तरीके से हम अपने व्यू मॉडल में ही चेंज करते रहेंगे इन स्टेट्स को। इन स्टेट्स को हम अपने स्क्रीन में भी ले लेते हैं, जिससे हम स्क्रीन में हमें सिर्फ रीड करना है इन स्टेट को।
यहाँ पर पहले अपना व्यू मॉडल एक्सेस करेंगे, और नीचे एरर शो कर रहा है ये प्रीव्यू का फंक्शन, तो यहाँ पर हम इस तरीके से हमने यहाँ पर वो स्टेट्स को एक्सेस भी कर दिया। इसको हमने वेल में रखा है क्योंकि हमें सिर्फ रीड करनी है इस स्क्रीन में, चेंज हम सिर्फ व्यू मॉडल से ही चेंज करेंगे। तो अब स्टेट बना चुके हैं हम, इसके अलावा हमें एक चीज और बनानी है, यूजर के एक्शंस सबको एक जगह रखना है। अब यूजर कितने एक्शन कर सकता है? एक तो एक्शन कर सकता है यूजर के इस टॉप बार पर जो सर्च का आइकन है उस पर क्लिक करें तो ये खुल जाए। तो एक तो एक्शन ये हो गया कि उस सर्च बार पे क्लिक कर सकता है वो। दूसरा एक्शन क्या है, इसकी जो सर्च का टेक्स्ट है इसकी वैल्यू चेंज करे। जैसे कीबोर्ड आ जाएगा, यहाँ पर कीबोर्ड शो हो जाएगा, तो यूजर इसकी वैल्यू भी चेंज कर सकता है। दूसरा एक्शन ये हो गया। और तीसरा एक्शन ये है कि इस क्लोज के आइकन बटन पे भी वो क्लिक करेगा तो दोबारा से टॉप बार हो जाएगा। सिर्फ ये तीन ही एक्शन कर सकता है। उसके अलावा एक और एक्शन होगा यहाँ पर, सर्च का एक्शन, जिससे वो कीबोर्ड पर जब सर्च प्रेस करे तो ये कीबोर्ड हट जाए। तो इस चीज़ को हम स्क्रीन के अंदर ही डील करेंगे, लेकिन ये शुरू के तीन एक्शंस हम यहाँ पर एक सील्ड क्लास में एक रख लेते हैं उसे। इस तरीके से हम एक सील्ड क्लास बनाएंगे, उसमें यूजर एक्शन के नाम से पहले शुरू के दो ऑब्जेक्ट लेंगे क्योंकि हमें सिर्फ क्लिक करना है उन पर। और तीसरा हम टेक्स्ट फील्ड इनपुट, ये डेटा क्लास ली है इसलिए क्योंकि हमें जब यूजर एक्शन करेगा तो उसके साथ कुछ डेटा भी आएगा। डेटा क्या आएगा? टेक्स्ट आएगा कुछ, जब यूजर इनपुट देगा कुछ। तो इस तरीके से हमने तीनों एक्शंस को अपने यूजर एक्शंस में रख लिया है। अब इनके लिए, तीनों के लिए, तीनों का फंक्शन बना लेंगे जिससे कि जब सर्च आइकन पर क्लिक करे तो वो कौन सा फंक्शन कॉल हो, क्या होना चाहिए, क्लोज आइकन पे क्लिक हो तो क्या होना चाहिए, टेक्स्ट फील्ड पे इनपुट दे तो क्या होना चाहिए। इसके लिए एक इन तीनों के लिए फंक्शन बना लेते हैं। इस तरीके से ऑन एक्शन फंक्शन बनाया है, उसमें वैन का यूज करेंगे हम। यहाँ पे ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे, ऐड रिमेनिंग ब्रांचेस, ये तीनों आ गए हम हमारे ये फंक्शन। सबसे पहले हम इन दोनों फंक्शंस को डील करेंगे कि सर्च आइकन पर क्लिक हो तो सर्च बार खुल जाए, क्लोज आइकन पर क्लिक हो तो टॉप बार आ जाए। तो उसके लिए हम इस बूलियन वैल्यू को चेंज करेंगे। ये जो हमने डेटा क्लास के अंदर ये बूलियन वैल्यू रखी थी सर्च बार विजिबल, इसको चेंज करेंगे यहाँ पर। इस तरीके से हम इसकी वैल्यूज चेंज करेंगे। अगर सर्च आइकन पर क्लिक हुआ है तो इस सर्च बार की विजिबल ट्रू कर देंगे, और अगर क्लोज आइकन पर क्लिक हुआ है तो सर्च बार की वैल्यू फॉल्स कर देंगे दोबारा से। तो इस तरीके से ये वैल्यूज आपस में चेंज होती रहेंगी। अब इन इन फंक्शंस को हम दोनों आइकन से जोड़ देते हैं। तो उसके लिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और यहाँ पर इफ एल्स की कंडीशन यूज करेंगे। इस तरीके से हम स्टेट से अपने यहाँ पर रीड करते रहेंगे वैल्यू इस सर्च बार विजिबल की। अगर वो वैल्यू ट्रू होगी तो सर्च बार शो कर देंगे, फॉल्स होगी
तो टॉप ऐप बार शो कर देंगे। लेकिन उन दोनों आइकन्स को हमने फंक्शन से भी जोड़ना है, तो उसके लिए हम सर्च ऐप बार पर जाते हैं, यहाँ पर एक पैरामीटर बना लेते हैं ऑन क्लोज आइकन क्लिक। ये लैम्डा पैरामीटर होता है, लैम्डा फंक्शन मतलब के पैरामीटर्स के अंदर बिना नाम का कोई एक फंक्शन यूज करा है हमने। तो ये इसको हम अपने क्लोज आइकन है इससे जोड़ देंगे। ऑन क्लिक पर हम बता देंगे क्लोज आइकन क्लिक्ड। जब ऑन क्लिक करें तो ये क्लोज आइकन क्लिक का फंक्शन कॉल हो जाए। और सेम इसी तरीके से हमारा जो ये टॉप ऐप बार है, यहाँ पर भी एक और फंक्शन बना लेंगे। इसमें जो हमारा ये सर्च आइकन है, इसको ऑन क्लिक पर इसको भी जोड़ देंगे हम ऑन सर्च आइकन क्लिक्ड। जब भी ये सर्च आइकन क्लिक्ड हो तो ये ऑन सर्च आइकन क्लिक वाला जो पैरामीटर है ये कॉल हो जाए फंक्शन। तो सबसे ऊपर जाते हैं हम, यहाँ पर दोनों एरर दे रहा है, ये दोनों को हम व्यू मॉडल से जो फंक्शंस बनाए हमने उनसे जोड़ देते हैं। इस तरीके से हमने ये दोनों पैरामीटर्स को वहाँ से जो व्यू मॉडल के अंदर फंक्शन बनाए थे उनसे जोड़ दिया है। उनसे जोड़ने का मतलब ये है कि जो ये वैल्यूज हैं जैसे जैसे क्लिक करेंगे स्टेट की वैल्यू वैसे ही चेंज होती रहेंगी यहाँ से व्यू मॉडल में। तो अब अपना ऐप रन करते हैं और ये फंक्शनैलिटी चेक करते हैं हमारी ये वर्क कर रही है या नहीं। ये हमारा एरर शो कर रहा है यहाँ पर मेन एक्टिविटी के अंदर। तो यहाँ पर हमें व्यू मॉडल पास करना होगा, तो उसके लिए अपना व्यू मॉडल बना लेंगे। ये व्यू मॉडल हम इस तरीके से बनाते हैं, यहाँ पर ये व्यू मॉडल जो है ये इंपोर्ट चेक करें हम, तो ये डिपेंडेंसी ये सेम हमने जो ग्रेडल में डिपेंडेंसी रखी थी कंपोज का व्यू मॉडल, तो यहाँ पर ये पता लग गया इसे ऐप को कि ये व्यू मॉडल है एक फेमस एक्टर व्यू मॉडल के नाम से एक व्यू मॉडल है, उसको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। तो अब हम अपना ऐप रन करते हैं। ये हमारा ऐप आ गया है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब जैसा हम इस पर सर्च आइकन पर क्लिक करें अगर हम, तो ये हमारा सर्च बार खुल गया। अब क्लोज आइकन पर क्लिक करेंगे तो क्लोज। ये इस तरीके से हमारा हो तो रहा है, लेकिन हमें थोड़ी एनिमेशन थोड़ा सा एनिमेटेड इफेक्ट भी आए, तो उसके लिए हम एक क्रॉस फेड एनिमेशन है उसका यूज़ करेंगे। उससे क्या होगा जब हम इस पर क्लिक करें तो थोड़ा सा टाइम ले और क्रॉस थोड़ा फेड हो और ये फिर स्क्रीन आ जाए। इसी तरीके से जब हम इस पर क्लिक करें तो ये थोड़ा फेड होकर ये आ जाए सर्च बार। तो इसके लिए हम इसको मिनिमाइज कर लेते हैं और फिर यहाँ स्क्रीन पर जाएंगे अपनी और यहाँ पर एक क्रॉस फेड के नाम से एनिमेशन है, इसको यूज़ करेंगे। अब इसमें टारगेट स्टेट बतानी है। टारगेट स्टेट मतलब कि कौन सी ऐसी स्टेट है जिसके जिसके चेंज होने पर इस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो हम जो हमारी स्टेट डॉट इज विजिबल, जब भी इसकी वैल्यू चेंज होगी इस बार विजिबल की, तभी ये ट्रिगर हो जाएगा क्रॉस फेड। और हमें इसके साथ साथ एनिमेशन स्पेक के नाम से एक पैरामीटर है उसमें ट्वीन का यूज़ करेंगे। इसमें हम 500 मिली सेकेंड इस तरीके से यूज़ कर देंगे। ये मिली सेकेंड है, 500 मतलब हाफ सेकेंड।
हाफ सेकेंड का टाइम लेगा ये क्रॉस फेड होने में। तो यहाँ पर जो बुलियन वैल्यू है ये 8 में आई है, तो इसको ही हम यूज करते हैं। अब इसमें हम ये इफ की कंडीशन यहाँ पर कट करके यहाँ रख लेंगे। तो यहाँ पर स्टेट की जगह अब लिख लेंगे इट। अब इट क्या चीज है? इट ये टारगेट स्टेट है। जब जब अगर ये ट्रू हुई तो सर्च बार आएगा, और फॉल्स हुई सेम तो टॉप ऐप बार रहेगा। लेकिन हमने इस बार क्या करा है, ये क्रॉस फेड जो एनिमेशन है इसके अंदर इसे रैप कर दिया है, तो इससे थोड़ा सा एनिमेशन का इफेक्ट आ जाएगा उसमें। तो अब रन कर देखते हैं अपना ऐप। ये हमारा ऐप आ गया है। अब हम इस पे क्लिक करेंगे जैसे हम, तो इस तरीके से आएगा। ये थोड़ा सा हल्का सा फेडिंग का इफेक्ट देख सकते हैं हम इसमें। तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। तो अब जो अगली चीज हमें देनी है, हमें थोड़ा इसे मिनिमाइज कर लें। अब हम अगर कीबोर्ड से कुछ टाइप करें तो ये कुछ भी टाइप नहीं होगा फिलहाल हमें, क्योंकि हमने वहां पर इसकी हार्ड कोडेड वैल्यू रख दी थी ब्लैंक। तो इसको भी हमने स्टेट से चेंज करेंगे, इसकी भी वैल्यू। तो सबसे पहले हम अपने व्यू मॉडल में जो ये फंक्शन बनाया है टेक्स्ट फील्ड इनपुट के, कीबोर्ड पर से जो इनपुट आए वो जो ये हमने सर्च टेक्स्ट का यूज करा है यहाँ पर सेव होते जाएं, वो इसके अंदर सेव होते जाएं इस स्टेट के अंदर। तो उसके लिए हम इस टेक्स्ट फील्ड को जोड़ लेते हैं अपने इस फंक्शन से। स्क्रीन में जाकर सर्च बार में जाएंगे। ये सर्च बार में यहाँ पर जो ये ऑन वैल्यू चेंज है, इसका ये फंक्शन हम इस पैरामीटर में ले लेते हैं, जिससे ऊपर अपनी मेन स्क्रीन में डील करेंगे इससे। ऑन वैल्यू ऑन इनपुट वैल्यू चेंज, ये एक इसके अंदर क्या होगा कि जब ऑन इनपुट, जब हम ये फंक्शन कॉल करेंगे तो इसके साथ साथ हमारे स्ट्रिंग भी जाएगी, एक स्ट्रिंग टाइप में जाएगा। जब भी हम कीबोर्ड पर कुछ प्रेस करेंगे तो इनपुट जाएगा स्ट्रिंग टाइप में। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ऑन इनपुट वैल्यू चेंज। इसमें क्या होगा, इट हमने बता दिया है कि जो भी कीबोर्ड पर इनपुट आ रहे हैं वो हम इस फंक्शन के अंदर ले जाएंगे, और वो हम कहाँ पर जाकर सेव करेंगे, यहाँ पर अपना सर्च ऐप बार के बाद फंक्शन कॉल कर लेंगे ऑन इनपुट, और इसको फिर से हम व्यू मॉडल में जो फंक्शन बनाया है उससे जोड़ देंगे। ऑन एक्शन यूजर एक्शन डॉट टेक्स्ट फील्ड इनपुट, और जो न्यू टेक्स्ट आएगा वो हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे इस फंक्शन को। अब इस फंक्शन के अंदर न्यू इनपुट आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम उस इनपुट को अपनी जो ये सर्च टेक्स्ट की स्टेट थी उसमें फिल करते जाएंगे। तो यहाँ पर हम स्टेट चेंज करेंगे, स्टेट डॉट कॉपी, जो सर्च टेक्स्ट की स्टेट है वो हम रखेंगे यूजर एक्शन डॉट टेक्स्ट। जो भी उसमें टेक्स्ट आ रहा है वहां से उस फंक्शन से कॉल होकर कीबोर्ड का वो इस सर्च टेक्स्ट में फिल करते रहेंगे। और उसके साथ साथ हम स्क्रीन पर जाएंगे, यहाँ जो सर्च ऐप बार में जो ये वैल्यू है इस आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड की, उसकी वैल्यू हम कौन सी रखेंगे, जो हमारी स्टेट में वैल्यू जो चेंज होती हो रही है उसी को हम यहाँ पर शो करते रहेंगे टेक्स्ट फील्ड के अंदर।
तो यहाँ पर लिख लेते हैं टेक्स्ट और एक नया पैरामीटर बना लेते हैं टेक्स्ट के नाम से, जो स्ट्रिंग टाइप का होगा। और उसमें क्या वैल्यू रखनी है हमें, स्टेट डॉट सर्च टेक्स्ट। जो भी हमारे सर्च टेक्स्ट के अंदर वैल्यू सेव हो रही हैं कीबोर्ड के इनपुट की वैल्यूज, वही हम यहाँ पर शो करते रहेंगे। इस तरीके से हमारी टेक्स्ट फील्ड वर्क करती है। एमुलेटर में रन कर देखते हैं, फिर एक बार और इसको देख लेंगे। ये हमारा एमुलेटर रन हो गया। इस पे सर्च पे आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये सर्च बार आ गया। इस पे क्लिक करते हैं, अब लिखते हैं CH। लेकिन अभी ये टेक्स्ट शो नहीं कर रहा है। ये इसलिए शो नहीं कर रहा है क्योंकि हमने इसका कलर डिफ़ॉल्ट कलर ब्लैक होता है। अपने सर्च बार में आएंगे और यहाँ पर एक नया पैरामीटर होता है टेक्स्ट स्टाइल के नाम से, उसको टेक्स्ट स्टाइल, इसमें हम कलर्स उसका जो भी टेक्स्ट का कलर है वो चेंज करेंगे। इस तरीके से हम उसका जो भी इनपुट हम दे रहे हैं उसके अंदर वाइट कलर का होना चाहिए, फॉन्ट साइज 18 SP का होना चाहिए। अब फिर से हम इसका प्रीव्यू रन कर देखते हैं एमुलेटर में। ये हमारा ऐप रन हो गया है। इस सर्च पर क्लिक करते हैं, सर्च आइकन पे, ये सर्च बार आ गया। इस पर क्लिक करते हैं, अब लिखते हैं HE। जैसे हम देखें कलर इसका वाइट आ रहा है और थोड़ा बड़ा भी आ रहा है, हेलो। इस तरीके से हमारा इस टेक्स्ट इनपुट फील्ड के अंदर अब हम लिख भी सकते हैं। एक बार और दोबारा से देख लेते हैं ये कैसे पॉसिबल हुआ। तो सबसे पहले पूरी ये साइकिल कैसे है, कहाँ से स्टार्ट है। इस सर्च बार के अंदर आते हैं। अब यहाँ पर ऑन वैल्यू चेंज का एक पैरामीटर है, इसके अंदर हमने ये फंक्शन यूज करा है ऑन वैल्यू चेंज का। ये पैरामीटर क्या कहता है, ये कहता है कि जब कीबोर्ड पर इनपुट आ रहे होंगे कीबोर्ड से तो क्या करना है इसको। हमने कहा है इसको कि एक नया पैरामीटर बनाओ, एक नया फंक्शन है बना रखा है हमने ऑन इनपुट वैल्यू चेंज। जो भी इनपुट आ रहे हैं कीबोर्ड से उसको इस फंक्शन के अंदर सेव कर दो। अब ये फंक्शन हमने कहाँ यूज करा है, इस फंक्शन को हमने यूज करा है इस जगह क्या कहा है, जो भी न्यू टेक्स्ट आ रहा है हमारा कीबोर्ड से उसको हम व्यू मॉडल के अंदर हमने एक टेक्स्ट फील्ड इनपुट के नाम से फंक्शन बनाया है, वहां पर ले जाकर ये न्यू टेक्स्ट यूज कर लो। अब इस नए फंक्शन पर जो व्यू मॉडल में फंक्शन बनाया है उस पर चलते हैं। यहाँ पर ये फंक्शन में क्या कर रहे हैं हम, इस फंक्शन में सिंपली ये कर रहे हैं कि जो भी न्यू टेक्स्ट का इनपुट आ रहा है, जो भी हमने स्टेट बना रखी थी एक सर्च टेक्स्ट के नाम से, यहाँ पर देख सकते हैं हम शुरुआत में जो ब्लैंक थी वहां पर जो भी नया टेक्स्ट आ रहा है वो उस वैल्यू में सेव करते रहो। और इस वैल्यू को अब हमने कहाँ यूज करा है, इस वैल्यू को दोबारा से हमने सर्च बार था हमारा नीचे, यहाँ पर एक और नया पैरामीटर है वैल्यू का। ये वैल्यू का पैरामीटर है, ये बताता है कि हमें टेक्स्ट फील्ड के अंदर क्या वैल्यू शो करनी है। तो हमने कहा जो भी हमने पैरामीटर में टेक्स्ट जो भी दिया है वो वैल्यू में सेव कर दो। पैरामीटर में जो टेक्स्ट हमने जो दिया है वो कहाँ दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, जो भी स्टेट के अंदर सर्च टेक्स्ट की जो भी वैल्यू चेंज होकर आई है वो इस टेक्स्ट फील्ड इनपुट में शो कर दो। इस तरीके से ये पूरी साइकिल चल रही है हमारी। इस तरीके से ये टेक्स्ट फील्ड इनपुट टेक्स्ट फील्ड में हम वैल्यूज शो करते हैं। अब हमें एक लास्ट फंक्शनलिटी देनी है कि जब भी हम ये क्लिक करें, जब भी टेक्स्ट इस पर इनपुट करें तो इसकी जो लिस्ट है वो सर्च चेंज होती रहे। तो उसके लिए हम फिर
व्यू मॉडल में चलते हैं अपने, और यहाँ पर एक नया फंक्शन बनाएंगे। इस तरीके से एक नया फंक्शन बनाया हमने, सर्च एक्टर्स इन लिस्ट। इसमें हमारी जो सर्च क्वेरी आएगी, जो भी टेक्स्ट फील्ड के अंदर इनपुट है, और उसको हम क्या करेंगे, उस सबसे पहले हमारी जो पूरी एक्टर्स की लिस्ट है उसमें से फिल्टर करेंगे एक लिस्ट। वो लिस्ट कौन सी होगी, ऐसी वैल्यू जो भी आई है सर्च क्वेरी में, अगर वो कंटेंस उस लिस्ट के अंदर, अगर सर्च क्वेरी में जो भी टेक्स्ट टाइप हुआ है वो आ रहा होगा, तो वो नई लिस्ट में सेव हो जाएगा। और इग्नोर केस, ये पैरामीटर इसलिए यूज करा है कि अगर हम स्मॉल में सी लिख रहे हैं और कैपिटल में, अगर नाम में कैपिटल में सी लिखा है, तो वो दोनों मैच कर जाएं, इसलिए हमने इग्नोर केस, मतलब अपर केस और लोअर केस को इग्नोर कर दिया, कि स्मॉल में लिखा हो या कैपिटल में लिखा हो, इसको इग्नोर कर देना है। और उसके बाद जो नई लिस्ट है उसको अपने, जो हमने यहाँ पर एक्टर्स स्टेट बनाई थी लिस्ट की, उसमें जाकर ये नई लिस्ट पेस्ट कर देनी है। तो इस तरीके से अब हम जब भी ये टेक्स्ट फील्ड पर इनपुट आएंगे, तो हम इस सर्च एक्टर्स लिस्ट वाले फंक्शन को कॉल कर लेंगे, और इसमें अपनी सर्च क्वेरी जो होगी वो हमारी होगी यूजर एक्शन डॉट टेक्स्ट। जो भी हमारा टेक्स्ट आ रहा है उसको हम कर लेंगे यहाँ पर यूज। अब दोबारा से चेक करते हैं इसका रन कर इस आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी टेक्स्ट फील्ड आ गई है। अब हम इस पर टाइप करते हैं CH। ये अभी लिस्ट चेंज नहीं हो रही है क्योंकि हमने वो अपने स्क्रीन में, क्योंकि हमने अपनी स्क्रीन के अंदर इसको नहीं लिया गया है। तो हम स्क्रीन के अंदर आते हैं अपनी, और जो यहाँ पर लेजी कॉलम के अंदर लिस्ट ली थी आइटम, अब ये एक्टर्स की लिस्ट नहीं लेनी, अब हमें चेक करते रहना है स्टेट से। स्टेट के अंदर जो भी लिस्ट है वो हमारी ये लिस्ट शो होनी चाहिए सिर्फ। तो अब दोबारा से रन करते हैं, सर्च आइकन पर क्लिक करेंगे और टाइप करते हैं इसमें CHR। इस तरीके से हम देखें ये चेंज हो रहा है, लेकिन इसमें ये अभी भी वर्क कर रहा है, लेकिन अब अभी हम इसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हैं। किस तरीके से, अभी क्या हो रहा है, ये हम जैसे जैसे क्लिक करते जा रहे हैं और हटाते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये लिस्ट चेंज हो रही है, लेकिन एक्चुअल में इस तरीके से नहीं होता। क्या होता है कि पहले ये क्या करे, जैसे हम टाइप कर रहे हैं अगर, तो पहले ये जब तक हम पूरा वर्ड टाइप ना कर दें, थोड़ा सा पॉज ना ले लें, रुके ना, तब तक ये सर्च का फंक्शन कॉल ना करे। इससे क्या होगा कि अगर मान लो कोई लिख रहा है पूरा नाम टॉम, तो T प्रेस करा, दोबारा से सर्च फंक्शन कॉल कर दिया उसने। ओ प्रेस करा तो फिर से सर्च फंक्शन कॉल कर दिया। M प्रेस करा, फिर से सर्च फंक्शन कॉल कर दिया। तो इस तरीके से ना होकर वो क्या कहे कि TOM हमने लिखा, अगर हमने हल्का सा पॉज लिया, हाफ सेकेंड का पॉज लिया, तो तब जाकर वो सर्च करना शुरू करे। इससे क्या होगा, हमारे जो परफॉर्मेंस है ऐप की वो इंक्रीज हो जाएगी। वो बार बार अपने कंप्यूटेशन नहीं करेगा, जबकि जब यूज़र कुछ थोड़ा सा पॉज लेगा तभी वो अपनी कंप्यूटेशन स्टार्ट करे। तो इसके लिए हम अपने व्यू मॉडल पर चलते हैं और यहाँ पर एक
कोरोटीन्स का यूज़ करेंगे। सिंपल सा होगा, इसमें कुछ खास नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इस तरीके से हमने एक नया वेरिएबल बना लिया है सर्च जॉब के नाम से, जिसका टाइप होगा जॉब, और इसमें नल नल वैल्यू रखेंगे। तो जब हमारा टेक्स्ट फील्ड इनपुट का फंक्शन कॉल हो तो उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरीके से हम इसकी फंक्शनैलिटी को रखेंगे। इसमें क्या हुआ है, ये यहाँ पर हम सबसे पहले शुरू यहाँ पर सर्च जॉब का एक नया वेरिएबल बना लिया है। इसको हमने यहाँ पर सबसे पहले कैंसिल करा है। ये कैंसिल क्या हो रहा है, ये कैंसिल अगर पुरानी कोई भी जॉब स्टार्ट हुई हुई है तो वो कैंसिल हो जाएगी। और यहाँ पर न्यू सर्च जॉब स्टार्ट हो जाएगी। पहले सबसे पहले ये 500 मिलीसेकंड का वेट करेगा, उसके बाद ये सर्च एक्टर्स इन लिस्ट का फंक्शन कॉल होगा। इससे क्या होगा, मान लिए हमने सी टाइप करा तो ये हमारे ये फंक्शन कॉल हो जाएगा टेक्स्ट फील्ड इनपुट का, और यहाँ पर सबसे पहले हमारी स्टेट चेंज हो जाएगी जो भी है। और शुरुआत में क्योंकि कोई सर्च जॉब नहीं है तो ये कैंसिल कर देगा जो भी अगर नहीं है तो भी। और उसके बाद ये लाइन कॉल होगी। इसमें क्या होगा, ये वेट करेगा पहले 50 सेकेंड 500 मिली सेकेंड का। अगर सी टाइप करने के बाद अगर 500 मिली सेकेंड तक यूज़र कुछ नहीं करता है तो उसके बाद जाकर ही सर्च एक्टर्स इन लिस्ट का फंक्शन कॉल होगा। मान लिए सी टाइप करने के बाद उसने 200 मिली सेकेंड के अंदर ही अगला कैरेक्टर टाइप कर दिया तो ये क्या होगा, ये दोबारा से ये फंक्शन कॉल हो जाएगा और दोबारा से स्टेट चेंज होगी। और जो ये हमारी पुरानी जो चल रही थी ये सर्च जॉब, ये अब कैंसिल हो जाएगी और ये नई शुरू हो जाएगी। फिर दोबारा से वेट करेगा 500 मिली सेकेंड का। ये अगर 500 मिली सेकेंड के आगे उसने लिख दिया आर तीसरा कैरेक्टर तो दोबारा से फिर से फंक्शन कॉल हो जाएगा। इसी तरीके से ये साइकिल चलती रहेगी। तो 500 मिली सेकेंड का ये वेट करेगा, और अगर उससे पहले हो जाता है ये तो ये यहाँ से कैंसिल कर देगा ये पुरानी जॉब को और नई जॉब स्टार्ट कर देगा। अगर 500 मिली सेकेंड नहीं होता है तब जाकर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये फंक्शन कॉल होगा। तो इस तरीके से हमारा 500 मिली सेकेंड का हमने टाइम दे दिया है। तो उसके बाद ही हमारे जाकर ये सर्च का फंक्शन कॉल हो। तो अब हम प्रीव्यू रन कर देखते हैं एमुलेटर में। ये हमारा रन हो गया। इस सर्च पे क्लिक करेंगे आइकन पर, टेक्स्ट फील्ड पे क्लिक करेंगे और लिखेंगे। मान लीजिए अब हमें टॉम लिखना है तो हम जल्दी से लिखते हैं TOM। ये देखिए जब हमने लिखा है तब इसने सर्च करा है। वैसे पहले से ही कर दिया था क्योंकि 500 मिली सेकेंड बहुत कम टाइम होता है, इस वजह से। ऐसे ही अगर हम डिलीट करेंगे तब भी इस सर्च क्वेरी चेंज होगी। एक साथ डिलीट कर दिया नहीं चेंज हुआ, अब आकर चेंज हुआ है, पूरी लिस्ट आ गई 500 मिली सेकेंड के बाद। इस तरीके से हमारी ये लिस्ट बनकर तैयार हो गई है। अब हमें सिर्फ एक लास्ट फंक्शनैलिटी रखनी है इसमें कि यहाँ पर एक सर्च का आइकन आए, और उस सर्च के आइकन पर अगर अगर हम पहले कुछ अगर लिख लिया है हमने तो उस सर्च के आइकन पर क्लिक करें तो यहाँ से फोकस भी हट जाए और कीबोर्ड भी बंद हो जाए। तो ये फंक्शनैलिटी देनी है। तो इसके लिए एक्टर स्क्रीन पर आएंगे और अपने सर्च बार में आएंगे। सर्च बार में आकर यहाँ पर आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड का एक क्लास में एक फंक्शन कॉल करेंगे नया। नया पैरामीटर है
इस तरीके से कीबोर्ड ऑप्शंस के नाम से एक पैरामीटर होता है आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड में, उसमें हम जो ये यहाँ पर जो ये एंटर का निशाना अब आइकन बना हुआ है, ये चेंज होकर हम हमारा सर्च का हमें करना है तो सर्च का आइकन आ जाएगा। और कीबोर्ड एक्शन, अब हम उस सर्च के आइकन पर क्लिक की फंक्शनैलिटी देना चाह रहे हैं तो वो कीबोर्ड एक्शन के हेल्प से लेंगे। तो यहाँ पे और ऑन सर्च के पैरामीटर में हम लिख देंगे ऑन सर्च क्लिक का फंक्शन हमारा कॉल हो जाए। तो इस नाम से एक पैरामीटर भी बना लेते हैं अपने फंक्शन का। अब ऊपर जो सर्च ऐप बार था, यहाँ पर हम पैरामीटर के थ्रू इसकी फंक्शनैलिटी देंगे। ऑन सर्च क्लिक्ड, ऑन सर्च क्लिक पर इस आइकन जब सर्च का आ जाएगा उस पर क्लिक होने पर क्या होना है, दो काम होने हैं। एक तो हमारा ये फोकस हट जाए इस टेक्स्ट फील्ड से, और दूसरा काम ये कीबोर्ड भी हट जाए। तो दोनों के लिए हमारे पास इस तरीके से हम दो वैल्यू बना लेंगे, कीबोर्ड कंट्रोलर और फोकस मैनेजर। फोकस मैनेजर, ये लोकल फोकस मैनेजर का एक ऑब्जेक्ट बना लिया हमने डॉट करेंट। इसी तरीके से कीबोर्ड कंट्रोलर के भी, लेकिन कीबोर्ड कंट्रोलर पर ये एक्सपेरिमेंटल एपीआई है तो इसको ऑप्टेन कर लेंगे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। हमारा जो एरर था वो हट गया, यहाँ पर ये एनोटेशन लग गई एक। तो इन दोनों को हम अपना जो ये ऑन सर्च क्लिक था इसको यहाँ पर यूज़ कर देंगे। तो कीबोर्ड कंट्रोलर से हमें कीबोर्ड को क्या करना है, हाइड करना है। तो यहाँ पे हाइड का फंक्शन कॉल कर लिया। उसके साथ साथ हमें फोकस मैनेजर से इस फोकस भी करना है क्लियर, इस टेक्स्ट फील्ड का। तो हमने यहाँ से टेक्स्ट फील्ड का फोकस भी क्लियर कर देंगे जब भी सर्च पे, इस सर्च आइकन पे क्लिक होगा। तो अब हम अपना ऐप रन करते हैं। सर्च आइकन पर क्लिक करेंगे और जैसे हमें टाइप करना है JO, ये हमारी लिस्ट आ गई। अब इस सर्च आइकन भी आ गया हमारे कीबोर्ड के अंदर, अब शो होने लगा। अब इस सर्च आइकन पर हमने क्लिक करा तो हमारा कीबोर्ड भी हट गया, यहाँ से फोकस भी हट गया, और ये हमारी लिस्ट आ गई JO के नाम से, जो जिसमें नाम आता है हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से रहेगा। इसमें एक और फंक्शनैलिटी रहेगी, जैसे मान लिया हमने इस पर क्लोज आइकन पे क्लिक करा तो क्या होगा, इस डायरेक्ट टॉप बार खुल जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, सबसे पहले ये क्लियर जितना टेक्स्ट है वो क्लियर हो, उसके बाद जाकर दूसरे क्लिक पर जाकर वो खुले। तो देखिए हम क्लिक करेंगे, ये फेमस एक्टर, ये टॉप ऐप बार आ गया है। तो इसके लिए हम अपने स्क्रीन पर चलते हैं और सर्च ऐप बार पर जाएंगे और क्लोज के आइकन पर ऑन क्लिक फंक्शन यहाँ चेंज करेंगे हम। इसमें इफ एल्स की कंडीशन यूज करेंगे। इस तरीके से हमने इस ऑन क्लिक पर इफ एल्स की कंडीशन यूज करी है। इसमें क्या करा है हमने, अगर ये टेक्स्ट इस पर क्लिक करें, अगर इस तरीके से ये टेक्स्ट अगर एम्प्टी नहीं हो तो सबसे पहले क्या करना है, हमें ऑन इनपुट वैल्यू चेंज का फंक्शन जो पैरामीटर है ये यहाँ पर इससे कॉल करेंगे और इससे कहेंगे कि ब्लैंक वैल्यू कर दो। इसमें ब्लैंक वैल्यू सेंड कर देंगे हम। और अगर ये इसके अंदर पहले से ही वो एम्प्टी है तो ये क्लोज हो जाएगा आइकन।
तो हमारे टॉप बार शो हो जाएगा। तो इसमें हम मान लिया हमारे पास ये है, तो सबसे पहले क्या करेगा, ये पहले ब्लैंक करेगा इसे, और दूसरी बार में टेक्स्ट नहीं होगा तो क्लोज कर देगा इस तरीके से। अब हम रन कर देखते हैं अपना ऐप। सर्च बार पे क्लिक करेंगे आइकन पर, इस पर दोबारा से लिखते हैं JO। अब इस पर क्लिक करेंगे हम, पहले इसने ब्लैंक करा और दूसरी बार क्लिक करा इसने, तब ये टॉप बार शो हो गया। इस तरीके से हम दोबारा से देखते हैं। दोबारा JO टाइप करेंगे और सर्च आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये फोकस भी हट गया और ये कीबोर्ड भी हट गया। इसके अंदर हमें एक चीज़ और देनी है, जैसे हम इस सर्च आइकन पर क्लिक करें तो ये टेक्स्ट फील्ड में लिखकर भी आना चाहिए कि सर्च, जिससे कि पता रहे यूज़र को कि यहाँ पर सर्च कर सकते हैं वो। इसकी फंक्शनैलिटी देने के लिए हमें अपने फेमस एक्टर इसकी आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड पर आ जाएंगे और यहाँ पर एक और पैरामीटर होता है प्लेस होल्डर। इसके अंदर हम बता सकते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट फील्ड रहेगी उसके अंदर क्या आएगा लिखकर। इस तरीके से हमने प्लेस होल्डर की पैरामीटर के अंदर हमने ये टेक्स्ट ले लिया एक सिंपल, हमें क्योंकि टेक्स्ट फील्ड के अंदर एक टेक्स्ट देना है जिसमें सर्च लिखा रहे, और अपना जो काइरो फॉन्ट था वही यूज़ करेंगे और इसको थोड़ा डल में रहेंगे जिससे कि ऐसा लगे कि ये हिंट है एक तरह का। तो अब हम अपने एमुलेटर को दोबारा से रन करते हैं। यहाँ पर जब हम सर्च आइकन पर क्लिक करेंगे तो ये सर्च बॉक्स आ जाएगा और अब हम देख सकते हैं यहाँ पर हिंट की तरह सर्च लिख कर आ रहा है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं इस तरीके से। अब अगर हम इस सर्च आइकन पर इस टेक्स्ट फील्ड में क्लिक करेंगे और दोबारा अगर कोई भी वर्ड हम टाइप करना शुरू करेंगे तो वो जो प्लेस होल्डर में जो हिंट था वो चला गया। इस तरीके से रहेगा ये देखिए, जब हमने सारे टेक्स्ट खाली हो जाएगा तो दोबारा से ये प्लेस होल्डर में वही जो है हिंट वो आ जाएगा लिखकर। अब हम अपने ऐप में सॉर्टिंग का एक नया फीचर ऐड करेंगे, तो पहले एक बार डिज़ाइन देख लेते हैं। इस तरीके से सर्च आइकन के बगल में एक सॉर्टिंग का आइकन रहेगा जिस पे हम क्लिक करेंगे तो ये सॉर्टिंग का मेन्यू खुल जाएगा। इसमें अगर हमें अपने एक्टर्स की लिस्ट को A से Z के ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो हम इस आइटम पे क्लिक करेंगे सॉर्ट A to Z, तो ये पूरी लिस्ट को A से Z के ऑर्डर में सेट कर देगा। अगर हमें रिवर्स ऑर्डर में सेट करना है, सॉर्ट करना है, Z से लेकर A तक, पहले Z से नाम हो वो आए, उसके बाद Y से नाम आए, इस तरीके से, तो इस पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा हमारा नो सॉर्ट, जहाँ पर हमारी जो मेन एक्टर्स की लिस्ट है वही रहेगी। इसके लिए हम अपने टॉप ऐप बार में सर्च का आइकन बना लेते हैं। सबसे पहले हम अपने एमुलेटर को मिनिमाइज कर लेंगे और टॉप ऐप बार में आ जाएंगे। यहाँ पर इस रो के अंदर ये सर्च का आइकन बटन है, इसको कॉपी करेंगे क्योंकि सॉर्टिंग का आइकन भी सिमिलर इसी तरीके से रखा जाएगा। और ये फंक्शन अभी फ़िलहाल के लिए ब्लैंक छोड़ देते हैं। और यहाँ पर आइकन लेना है, आइकन सॉर्टिंग का आइकन एक तो जेटपैक कंपोज लाइब्रेरी से ले सकते हैं, मुझे वहाँ पर नहीं मिला तो हम एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जो एसिड्स हैं वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे उनका। उसके लिए हम यहाँ ड्रॉवेल फोल्डर में आएंगे और राइट क्लिक करेंगे इस पर, वेक्टर एसिड्स में जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे आइकन्स पे और यहाँ सर्च कर लेते हैं सॉर्ट। यहाँ पे सॉर्ट का ये आ गया है आइकन, तो हम इसको ओके करेंगे और इसका नाम ले लेते हैं आइकन सॉर्ट। नेक्स्ट, फिनिश।
इस तरीके से हमारे ये सॉर्ट का आइकन आ गया है। अब इसको किस तरीके से हमें यूज करना है, यहाँ पे इमेज वेक्टर पैरामीटर की जगह इस बार पेंटर पैरामीटर यूज करेंगे, और यहाँ पर पेंटर रिसोर्स आर डॉट ड्रॉएबल डॉट आइकन सॉर्ट, नाम इसका सॉर्ट आइकन। अब प्रीव्यू देख लेते हैं एक बार। ये इस तरीके से हमारा प्रीव्यू आ चुका है, लेकिन इस टेक्स्ट और तीनों आइकन, दोनों आइकन्स के बीच में सिमिलर बिल्कुल बराबर गैप है, लेकिन हमें इस तरीके से नहीं चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट बिल्कुल हटा देंगे, और जो टेक्स्ट है हमारे फेमस एक्टर का, इसके बाद हम स्पेसर का यूज करेंगे, और इसमें वेट देंगे हम 1F का। अब प्रीव्यू चेक करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या हुआ इससे। ये हमारा प्रीव्यू आ चुका है। इसमें क्या हुआ है कि हमारी एक पूरी रो है, उसके अंदर सबसे पहले टेक्स्ट है, उसके बाद लास्ट में 2 आइकन्स हैं, और इसके बीच में हमने स्पेसर का यूज करा है। स्पेसर ने क्या करा है कि इन 2 आइकन्स और टेक्स्ट के बीच में जितना भी गैप हो सकता है वो रख लिया है अपने पास। तो इससे क्या होगा, हमारा फेमस एक्टर्स टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट साइड पे रहेगा, और ये दोनों आइकन राइट साइड पे रहेंगे, और यही हमें चाहिए था। अब हमें क्या करना है कि इस आइकन पे क्लिक करें तो एक मेन्यू खुल जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर इस आइकन बटन के अंदर ही मेन्यू बना लेते हैं। इस तरीके से हम अपना ड्रॉप डाउन मेन्यू बना लेंगे, उसके अंदर 3 आइटम्स रहेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम्स। इस तरीके से हम यूज़ कर लेंगे। इसमें जो ये आइकन बटन के अंदर ऑन क्लिक की फंक्शनैलिटी है, ये हम पैरामीटर के थ्रू ले लेंगे, जिससे कि हम ऊपर स्क्रीन में अपने यूज़ कर सकें। तो उसके लिए हम यहाँ पर 3 नए पैरामीटर्स बना लेंगे। इस तरीके से हम 3 पैरामीटर्स बना लेंगे, जिसमें पहला पैरामीटर ऑन सॉर्ट आइकन क्लिक्ड, इसको हम यहाँ पर आइकन बटन से जोड़ लेंगे, अपने सॉर्ट आइकन बटन से। ऑन सॉर्ट आइकन क्लिक्ड, इससे क्या होगा, जब सॉर्ट आइकन पर क्लिक होगा तो इस पैरामीटर के थ्रू हम फंक्शनैलिटी देंगे। और दूसरा पैरामीटर है ऑन ड्रॉप डाउन मेन्यू डिसमिस, जब हम स्क्रीन पर कहीं और ड्रॉप डाउन मेन्यू खुला हुआ है और स्क्रीन पर कहीं और क्लिक करेंगे तो वो ड्रॉप डाउन मेन्यू डिसमिस हो जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा। तो उसको हम इस पैरामीटर से जोड़ लेते हैं, ऑन सॉर्ट मेन्यू डिसमिस। और ये ड्रॉप डाउन मेन्यू की हमें एक्सपेंडेड स्टेट, हम जो बूलियन वैल्यू बनाई है हमने पैरामीटर, उससे इसे जोड़ लेते हैं। तो इन तीनों पैरामीटर की फंक्शनैलिटी हम अपने स्क्रीन में ऊपर जाकर देंगे। अब यहाँ पर आकर ये टॉप एफ बार एरर शो कर रहा है, हमें तीनों पैरामीटर्स यूज करने हैं। इस तरीके से हम यूज करेंगे। इसके लिए हम इन दोनों के लिए 2 यूजर्स के एक्शन बना लेंगे अपने एक्शंस क्लास में, और यहाँ पर इस सॉर्ट मेन्यू विजिबल के लिए एक स्टेट हो जाएगी हमारी, कि हमारा मेन्यू विजिबल है या नहीं है, ये चेंज होता रहेगा। तो इसलिए हम इस स्टेट डेटा क्लास है उसमें ऐड कर लेंगे। तो मेन व्यू मॉडल में आकर यहाँ पर इस सॉर्ट मेन्यू विजिबल, जिसकी शुरुआती वैल्यू हम फॉल्स रखेंगे, जिससे कि हमारा जब हम ऐप यूज़ कर रहे हो तो वो ऑलरेडी फॉल्स ही रहेगा, नहीं शो कर रहा होगा।
और यहाँ पर 2 नए एक्शंस बना लेते हैं। अब इन 2 एक्शंस के लिए हम हमारे जो ये फंक्शन है ऑन एक्शन का, यहाँ पर व्हेन क्लिक पर ऑल रिमेनिंग ब्रांचेस ऐड कर लेंगे। अब क्या करना है, हमें सॉर्ट आइकन क्लिक होगा तो सिंपली कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्टेट चेंज करके हमें सॉर्ट आइटम को विजिबल कर देना है। इस सॉर्ट मेन्यू विजिबल ट्रू कर देना है। और अगर डिसमिस है कराए हमने उसको, तो यहाँ पर हम फॉल्स प्रोवाइड कर देंगे। और इन दोनों को हम फंक्शंस को अपने स्क्रीन से जोड़ लेते हैं। इस तरीके से हम जोड़ दिया है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर इस सॉर्ट आइकन पर क्लिक होगा तो हमने इस फंक्शन को कॉल करा है सॉर्ट आइकन क्लिक्ड। इससे क्या होगा, व्यू मॉडल में जाकर ये फंक्शन कॉल हो जाएगा सॉर्ट आइकन क्लिक्ड। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर स्टेट जो हमने बना रखी थी फॉल्स इनिशियली, उसको हम ट्रू कर देंगे। और जब वो आइकन मेन्यू खुल जाएगा उससे, क्योंकि हम यहाँ पर रीड कर रहे हैं उस सॉर्ट की स्टेट को। अगर हम स्क्रीन पर कहीं और क्लिक कर देते हैं तो ये सॉर्ट मेन्यू डिसमिस का फंक्शन यहाँ पर कॉल हो जाएगा व्यू मॉडल से। इससे क्या होगा, दोबारा से ये स्टेट उसकी फॉल्स चेंज कर देगा। इस तरीके से हमारा सॉर्ट मेन्यू विजिबल इनविजिबल होगा। तो अब ऐप रन कर देखते हैं। अब हम सॉर्ट आइकन पर आगे आ चुका है हमारे, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारा सॉर्ट मेन्यू खुल गया। और अगर हम स्क्रीन पर कहीं और क्लिक करते हैं तो ये डिसमिस हो जाएगा। इस तरीके से हमारा पूरा फंक्शनैलिटी ये चल रही है। अब जो अगली चीज़ करनी है हमें, जो इन सॉर्ट आइटम्स पे क्लिक करें तो अभी कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि हमने कुछ फंक्शनैलिटी नहीं दी है। तो इसकी फंक्शनैलिटी देंगे हम। उसके लिए फेमस एक्टर्स स्क्रीन इसमें आ जाएंगे और जो हमने टॉप ड्रॉप डाउन मेन्यू के आइटम्स बनाए टॉप ऐप बार के अंदर, यहाँ पर ऑन क्लिक की फंक्शनैलिटी के लिए 3 नए पैरामीटर बनाते हैं और इनसे जोड़ देते हैं इनको, जिससे हम ऊपर स्क्रीन में इनकी फंक्शनैलिटी दे दें। इस तरीके से हम 3 नए पैरामीटर्स बना लिए हमने। अब इनको अपने आइटम्स से जोड़ देते हैं। इस तरीके से हमने जोड़ दिए। अब ऊपर मेन स्क्रीन में अपने आ जाएंगे और यहाँ पर एरर शो कर रहा है। तो ये तीनों पैरामीटर्स हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। ये जो हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। अब इनके लिए एक नया यूज़र एक्शन बना लेते हैं जो सॉर्ट आइटम पर क्लिक हो तो हम फंक्शन रन कर सकें। तो उसके लिए हम दोबारा यूज़र एक्शन की सील्ड क्लास में आएंगे और एक नया एक्शन बनाएंगे जो सॉर्ट आइटम क्लिक होगा। तो इसके साथ साथ हम टाइप भी लेकर आएंगे, किस टाइप का आइटम क्लिक हुआ है। तो उसके लिए हम वेल टाइप, और जो वो टाइप होगा वो सॉर्ट टाइप का होगा, सॉर्ट टाइप। लेकिन सॉर्ट टाइप तो ऐसा कुछ है नहीं कोटलिन के अंदर, तो हम अपनी एक टाइप बना लेते हैं सॉर्ट टाइप, जिसके अंदर 3 तरह के टाइप होंगे A to Z। अब ये हमने एक नया एक्शन बना लिया है। अब हम स्क्रीन पर आएंगे और यहाँ पर ये एक्शन से इसको जोड़ देंगे, व्यू मॉडल डॉट ऑन एक्शन यूजर एक्शन डॉट सॉर्ट आइटम क्लिक्ड। अब सॉर्ट आइटम क्लिक के साथ हमें टाइप भी भेजना है, तो टाइप हम यहाँ पर ले लेते हैं A to Z, इस तरीके से।
अगर दूसरा ये आइटम क्लिक हुआ है तो यहाँ पर Z2A कर लेंगे, और तीसरा ये आइटम क्लिक हुआ है यहाँ पर तो इस पे नन सेंड कर देंगे हम। इस तरीके से तीनों आइटम्स के लिए हमने डिफरेंट टाइप्स के एक्शंस हमने दिए हैं व्यू मॉडल को। तो यहाँ पर व्यू मॉडल में आकर ये ऑन एक्शन का है, इसमें रिमेनिंग ब्रांच कर कर अपना ये नया एक्शन जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हम वैन का यूज करेंगे, यूजर एक्शन डॉट टाइप, और अगर A to Z टाइप है तो हम एक नया फंक्शन बनाते हैं जिसमें हम लिखेंगे, जिसमें हम सॉर्टिंग करेंगे। यहाँ ऑल्ट एंटर प्रेस करके क्रिएट न्यू फंक्शन, यहाँ पर ये नया प्राइवेट फंक्शन बन गया है। इस फंक्शन में हमने क्या करा है, सिंपली जो एक्टर्स की हमारी मेन लिस्ट थी उसको सॉर्टेड कर दी। ये कोटलिन के साथ सॉर्टेड फंक्शन आता है। इसमें क्या होता है कि एक नई लिस्ट रिटर्न करेगा जिसमें आइटम सॉर्ट होंगे नेचुरल ऑर्डर में, मतलब कि A से Z के ऑर्डर में, और उसको हम न्यू लिस्ट में सेव करेंगे और जो स्टेट है लिस्ट की उसको न्यू लिस्ट से चेंज कर देंगे इस तरीके से। तो एक और नया फंक्शन बना लेते हैं, वो भी बिल्कुल सिमिलर रहेगा। यहाँ पर इस फंक्शन का नाम देंगे Z2A, और जो यहाँ पर सॉर्टेड करा था इसको यहाँ पर एक और नया फंक्शन यूज करते हैं रिवर्स का। अब क्या होगा, पहले सॉर्ट होगी वो लिस्ट एक्टर्स की, उसके बाद उसको हम लिस्ट को रिवर्स कर देंगे और अपनी जो नई लिस्ट आएगी उसको सेव कर देंगे। तो इस तरीके से दूसरा हम फंक्शन अपने इससे जोड़ देते हैं, सॉर्ट एक्टर्स लिस्ट Z2A क्लिक्ड। मेन एक्टर्स की लिस्ट है वही पास कर देंगे, क्योंकि जब नन पे नो सॉर्ट पे क्लिक हुआ है तो हमें कुछ सॉर्ट नहीं करना, जो मेन लिस्ट है वही पास कर देंगे इस तरीके से। अब हम अपने ऐप रन कर चेक करते हैं। ये हमारा ऐप रन हो गया है। इस पर हम सॉर्ट आइकन पे क्लिक करेंगे। तो पहले आइटम पर अगर हम क्लिक करते हैं तो इस तरीके से A से Z के उसमें उसने हमारी लिस्ट को सॉर्ट कर दिया, और Z2A पर क्लिक करेंगे तो उसने बैकवर्ड ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा वो, लेकिन अभी सॉर्ट नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम देख लेते हैं क्या गलती हुई है। तो उसके लिए हम हमारी जो गलती है वो फेमस एक्टर्स स्क्रीन में आएंगे, और यहाँ पर जो टॉप ऐप बार है ये फंक्शन अनयूज दिखा रहा है। तो यहाँ पर हमने सेम उसी फंक्शन को यूज़ कर लिया है, लेकिन हमें यूज़ करना है ऑन सॉर्ट आइटम Z2A क्लिक्ड इस तरीके से। और इसके साथ साथ हमें एक चीज़ और करनी है कि जब इस किसी भी आइटम पे क्लिक हो तो ये मेन्यू भी डिसमिस हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम दोबारा से यहाँ आएंगे, और जब हम ये फंक्शन चेंज करेंगे तो एक नई स्टेट और चेंज कर देंगे इसके साथ साथ, इज मेन्यू विजिबल टू फॉल्स, इस तरीके से कॉपी करेंगे और तीनों फंक्शंस में इसको पेस्ट कर देंगे जिससे कि हमारा आइटम पे क्लिक होते ही ये सॉर्ट मेन्यू भी इनविजिबल हो जाए। तो अब रन करते हैं ऐप। इस आइकन पर क्लिक करेंगे और दोबारा से पहले सॉर्ट A to Z पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से हमारा मेन्यू भी इनविजिबल हो गया और हमारी लिस्ट भी सॉर्ट हो गई। और दूसरे आइटम पे क्लिक करेंगे Z2A, ये बैकवर्ड उसने सॉर्ट कर दी, और नो सॉर्ट पर क्लिक करेंगे तो जो ओरिजिनल लिस्ट थी वो आ गई। तो ये हमारा पूरा ऐप बनकर रेडी हो गया है। बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।